चलिए गाइस, एक केबीसी का सवाल पूछता हूँ। आप बाल किससे धोते हैं? ओब्वियसली शैम्पू से। पर सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जो शैम्पू आप लोग बालों में यूज करते हैं उसको किसने इन्वेंट किया था, कौन से देश में इसका आविष्कार हुआ था, ये सवाल है। क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। शैम्पू का आविष्कार किया गया था हमारे ही देश इंडिया में। जी हां गाइस, और इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जब तक शैम्पू इन्वेंट नहीं हुआ था, लोग अपने बाल मिट्टी से धोया करते थे। और क्या आपको पता है कि जो शैम्पू वर्ड है वो कहां से आया? वो संस्कृत भाषा के चंपू वर्ड से बनाया गया है। चंपू का मतलब होता है मसाज, है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। चलिए गाइस, फिर से एक केबीसी का सवाल पूछता हूं। आप लोगों ने नोकिया कंपनी का नाम तो जरूर सुना होगा, और नोकिया मोबाइल आपने या आपके किसी फैमिली मेंबर ने यूज भी किया होगा। मेरा सवाल यह है कि नोकिया कंपनी या नोकिया मोबाइल का नाम नोकिया कैसे पड़ा? इसके पीछे का रीजन क्या है? नहीं जानते ना? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे का रीजन यह है कि नोकिया फिनलैंड का एक शहर है, और ये वही शहर है जहां पर नोकिया के मोबाइल बनाए जाते हैं। इनफैक्ट नोकिया शहर की वजह से नोकिया कंपनी या नोकिया मोबाइल का नाम नोकिया पड़ा, है ना अमेजिंग फैक्ट। गाइस, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी ही पीरियोडिक टेबल में हीलियम इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिस्कवर ही नहीं किया गया। एक्चुअली उसे सन के एटमॉस्फेयर में डिस्कवर किया गया था, इसीलिए इसका नाम ग्रीक वर्ड हीलियोस से इंस्पायर्ड है, जिसका मतलब है सूर्य देवता। वैसे भी हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में हीलियम ना के बराबर है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि हीलियम अर्थ एलिमेंट है ही नहीं। ऐसे ही केमिस्ट्री के इंटरेस्टिंग फैक्ट, और अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक बायो में गिवन है। चलिए गाइस, एक सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल यह है कि पूरे एशिया में पहली इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट कौन से शहर में लगाई गई थी और कब लगाई गई थी? क्या इसके बारे में आप जानते हैं? चलिए मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता ही देता हूं। पूरे एशिया में पहली इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट 5 अगस्त 1905 को भारत के बेंगलोर सिटी में लगाई गई थी। सो गाइस, प्राउड टू बी एन इंडियन। गाइस, किसी जमाने में भारत हॉकी का सिरमौर हुआ करता था, और उसकी वजह थी हॉकी के जादूगर ध्यानचंद। बाय द वे, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं है बल्कि हॉकी है, ये तो पता है ना आपको। तो चलिए इससे रिलेटेड एक सवाल पूछता हूं। क्या आपको पता है कि इंडिया में हॉकी का सबसे बड़ा ग्राउंड कहां पे बनने जा रहा है? चलिए इसका जवाब मैं ही आपको दे देता हूं। इंडिया में हॉकी का सबसे बड़ा ग्राउंड ओडिशा के राउरकेला में बनने जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी 20,000 दर्शकों की होगी। अगर कोरोना की सिचुएशन खत्म हो गई तो लगभग 20,000 लोग एक साथ हॉकी का मजा उस ग्राउंड पे ले पाएंगे। बाय द वे, 2023 का वर्ल्ड कप हॉकी वहीं पे खेले जाने वाला है। फाइनली टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में इंडिया के खिलाड़ियों ने अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस देकर 5 गोल्ड मेडल समेत 19 पदक भारत के नाम किए और पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि गोल्ड मेडल भारत के लिए कौन कौन सा खिलाड़ी जीत कर लाया। सबसे पहले अवनी लेखा, जिन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। फिर उसके बाद सुमित अंतिल, जिन्होंने मेंस जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। फिर उसके बाद मनीष नारवाल, जिन्होंने 50 मीटर पिस्टल शूट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया और देश का नाम भी रोशन किया। और उसके बाद प्रमोद भगत, जिन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का सर ऊंचा किया। और फाइनली कृष्णा नागर, जिन्होंने फिर से गोल्ड मेडल जीता बैडमिंटन की एक और कैटेगरी में, और इस तरह से भारत का परचम फहराया। गाइस, हमें इन सब खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि अगले पैरा ओलंपिक में और भी खिलाड़ी भारत का नाम रोशन कर सकें। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।